हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ इटरनल लाइफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपका वेलकम करता हूं। और आज बच्चों अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपके सिलेबस में आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 11 में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता क्या है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट हो बच्चों, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जैसे अपने पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल का जो फंक्शनल जो ग्रुप होता है उसमें अपने पास क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अपने पास फिनोल है, फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली अटैच होता है। तो इसमें भी अपने पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तीसरा अपने पास क्या है बेटा, ईथर। ईथर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेम या डिफरेंट एल्किल ग्रुप के द्वारा क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एल्कोहल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिनोल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ईथर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसलिए तीनों ही अपने पास क्या कहलाते हैं बेटा, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में। तो अपने को सबसे पहले अपन जानते हैं एल्कोहल। एल्कोहल होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। एल्कोहल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अपने पास OH जो ग्रुप होता है, इस OH ग्रुप को ही क्या कहा जाता है बेटा, हाइड्रोक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सी कहा जाता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। Alcohol are formed when one or more hydrogen atom in hydrocarbon is replaced by OH group। कि जो अपने पास हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में से अपन या तो एक या एक से ज्यादा इन हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा कर दे बेटा, OH ग्रुप के द्वारा कर दे, तो अपने को क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 का सबसे सिंपलेस्ट जो नेम जो है अपने पास एल्केन, वो क्या है, मैथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन गया बेटा, तो अपने पास क्या बचता है, CH3, और इसकी जगह अपने ने क्या जोड़ दिया बेटा, OH जोड़ दिया, तो अपने पास क्या बनता है, मैथेनॉल अपने पास प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन क्या बना सकते हैं, मैथेनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्या किया, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया OH के द्वारा, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। तो ये एल्कोहल की क्या होगी बेटा, डेफिनेशन होगी। फिर सेकंड पॉइंट अपने सामने आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, जो अपने को सिलेबस में दिया गया है। इसमें अपने पास पॉइंट दिया बेटा, बेसिस द नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि जो आपके पास एल्कोहल जो है उस एल्कोहल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो उसके बेसिस पे एल्कोहल को अपने ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इन 4 पार्ट्स में अपने ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को देखते हैं। तो मोनो यहाँ पे एक वर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है, तो मोनो का मीनिंग क्या होता है बेटा, सिंगल। और हाइड्रिक जो वर्ड जो आता है, या हाइड्रोक्सी जो वर्ड आता है, वो किसके लिए आता है, OH ग्रुप के लिए आता है। तो अपने पास क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मीनिंग क्या हो गया, कि ऐसा एल्कोहल जिसमें कितना OH ग्रुप प्रेजेंट हो, एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कहा जाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन क्या होगी, दीज एल्कोहल कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, कि ऐसा एल्कोहल जिसमें कितना OH ग्रुप हो, केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो नोन एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो अपने पास एग्जाम्पल है बेटा एथेनॉल का। तो एथेनॉल में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है, 1 है, और प्रोपेनॉल में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है, 1 है। तो दोनों में ही एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हो गए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब देखो आगे क्या होगा बेटा, अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन एटम, कि अपने पास ये जो OH जो ग्रुप है ये किस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स इसकी नेचर क्या है, कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। किस किस 3 टाइप्स में, प्राइमरी एल्कोहल जिसको अपन 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल जिसको अपन 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, टर्सरी एल्कोहल जिसको अपन और क्या कहते हैं बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल भी उसको कहा जाता है।
तो सबसे पहले आओ चलते हैं अपन प्राइमरी एल्कोहल की ओर, 1 डिग्री एल्कोहल की ओर। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि अपने पास ये जैसे कार्बन की चेन है, तो इसमें जब एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन केवल इससे अटैच है, तो इस कार्बन को क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है या प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। ये कार्बन कितने से अटैच है, 2 से अटैच है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा बेटा, 2 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। और ये जो कार्बन जो है वो कितने से अटैच है, 3 से अटैच है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा बेटा, 3 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, टर्सरी कार्बन एटम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं बेटा प्राइमरी एल्कोहल की ओर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दीज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन विच OH ग्रुप आर एडेड बाय 1 डिग्री कार्बन एटम, कि जब अपने पास OH जो ग्रुप जो है वो किससे जुड़ा हुआ बेटा, 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, यानी कार्बन की नेचर कैसी हो, प्राइमरी हो, आर कोल्ड प्राइमरी एल्कोहल। तो उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी एल्कोहल कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेके चलते हैं बेटा CH3 CH2OH, ये OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन कैसा हुआ बेटा, 1 डिग्री कार्बन हुआ। और 1 डिग्री कार्बन को अपन और क्या कह सकते हैं बेटा, प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होने के कारण इसे अपन ने क्या कह दिया बेटा, प्राइमरी एल्कोहल कह दिया। इसे क्या कह दिया, इसको प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंड अपन लेके चलते हैं बेटा सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल को और किस नाम से जानेंगे अपन, 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानेंगे। तो दीज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन विच OH ग्रुप आर एडेड बाय 2 डिग्री कार्बन एटम, कि जब अपने पास OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ बेटा, 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 OH, अपना OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी जो नेचर जो है वो कैसी होगी बेटा, 2 डिग्री होगी। 2 डिग्री को अपन क्या कह सकते हैं बेटा, सेकेंडरी कार्बन भी कह सकते हैं, इसलिए इस एल्कोहल को अपने ने क्या कहा है, सेकेंडरी एल्कोहल कहा है। तीसरा अपने पास है बेटा टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल को अपन और क्या कहते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। दीज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन विच OH ग्रुप आर एडेड बाय 3 डिग्री कार्बन एटम, कि जब अपने पास मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है वो किससे जुड़ा हुआ बेटा, 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, टर्सरी एल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए CH3 कार्बन, CH3 CH3, तो इस कार्बन से जो आपको सेंटर में तो दिखाई दे रहा है, इस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन की नेचर कैसी होगी, 3 डिग्री कार्बन हो गया, और 3 डिग्री को ही अपन और क्या कह सकते हैं बेटा, टर्सरी कार्बन कह सकते हैं। और इसके द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो एल्कोहल है वो क्या कहलाता है, टर्सरी एल्कोहल कहलाता है। तो देखो बच्चों अपने ने नेक्स्ट अपन लेते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अपने ने देख लिया था, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के 3 पार्ट्स अपने ने देख लिए थे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। इसके बाद में अपन ये चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मीनिंग देखो बच्चों क्या होता है बेटा, 2। डाई मीन्स क्या होता है, 2। और हाइड्रिक जो वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है बेटा, OH ग्रुप के लिए आता है। तो अपने पास डेफिनेशन क्या हो गई कि व्हेन 2 OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप बेटा, 2 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन एल्कोहल मॉलिक्यूल, किसमें प्रेजेंट हो, एल्कोहल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, तो वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल अपने ने लिया CH2OH, CH2OH, तो इस मॉलिक्यूल को कॉमन सिस्टम में क्या कहा जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल कहा जाता है। और IUPAC की अपन बात करें तो ये अपने पास पहले नंबर का कार्बन और ये अपने पास सेकंड नंबर का कार्बन। तो इस पहले नंबर के कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरा जो नंबर का जो कार्बन है इससे भी कितना एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक। तो इस प्रकार से अपने पास कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए किसका एग्जाम्पल है,
डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो अपन इसको IUPAC की अपन बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो एथेन, कार्बन की पोजीशन 1/2, कितने OH है बेटा 2 है तो 2 के लिए डाई, और एल्कोहल का सफिक्स होता है ओल, तो इसका IUPAC में नेम बन गया बेटा एथेन 1,2-डाइओल। ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कॉमन नेम दिया जाता है और कॉमन नेम देके उसका IUPAC नेम पूछते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना। तीसरा अपन लेके चलते हैं बेटा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ट्राई का मीनिंग क्या होता है बेटा 3 से है, और हाइड्रिक का मीनिंग वही किससे बेटा OH ग्रुप से। तो व्हेन 3 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन एल्कोहल मॉलिक्यूल, कि जब एल्कोहल के मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हो बेटा 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो अपने पास क्या कहलाता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं इसका CH2OH, CHOH, CH2OH। इस मॉलिक्यूल को कॉमन सिस्टम में क्या कहा जाता है ग्लिसरॉल कहा जाता है। और अपने पास IUPAC सिस्टम में कितने कार्बन है, कितने कार्बन की चेन बनेगी 3 कार्बन की चेन बनेगी, तो 3 कार्बन को अपन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो इन सफिक्स लगेगा। OH ग्रुप की जो पोजीशन जो है वो 1 पे 2 पे और 3 पे, तो 1 2 3 कितने हैं बेटा 3, तो 3 के लिए ट्राई, और OH ग्रुप का सफिक्स क्या होता है ओल, तो क्या नाम बन गया 1 2 3 ट्राईओल। तो IUPAC में से क्या कहेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आया हुआ है, आपको कॉमन नेम देंगे और इसका IUPAC नेम पूछेंगे, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो 4 पॉइंट अपन लेके चलते हैं बेटा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉली जो वर्ड जो है, इस पॉली वर्ड का मीनिंग क्या है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और हाइड्रिक वर्ड किसके लिए है OH के लिए है, यानी कि अपने पास जब कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हो बेटा मैनी। अब मैनी का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि अपने पास जब 3 होते हैं तो तब तो अपने उसको क्या कह रहे थे ट्राईहाइड्रिक कह ही रहे थे, लेकिन अब 3 से ज्यादा हो, तो 3 से ज्यादा हो तो अपन उसको टेट्राहाइड्रिक कह सकते हैं। 5 हो तो फिर अपन 4 के लिए टेट्रा का यूज कर सकते हैं, 5 के लिए अपन पेंटा का यूज कर सकते हैं, 6 के लिए अपन हेक्सा का यूज कर सकते हैं। लेकिन अपन एक कॉमन टर्म यूज करें तो वो कॉमन टर्म निकल के क्या आती बेटा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई व्हेन मोर देन 3 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन एल्कोहल मॉलिक्यूल, कि जब अपने पास किसी एल्कोहल के मॉलिक्यूल में कितने 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो एल्कोहल क्या कहलाता है बेटा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। सोर्बिटोल इसका एग्जाम्पल है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है इसका CH2OH, CHOH और CH2OH, जहां अपने पास एक OH ग्रुप 4 अपने पास यहाँ पे है और एक अपने पास ये है, तो टोटल अपने पास 6 OH ग्रुप हो गए। तो 6 का मीनिंग क्या हुआ बेटा कि हेक्सा, यानी कि सोर्बिटोल किसका एग्जाम्पल हुआ हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ। ऐसे इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या बेटा इनोसिटोल, इसमें भी अपने पास कितने OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे 6 OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो ये 6 OH ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ। और इस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं बेटा इनोसिटोल कहते हैं। दोनों ही बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और अपने पास प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में ये दोनों आए हुए हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको याद करना है। यहां तक अपने पास बेसिस ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे एल्कोहल को जो अपने क्लासिफाइड किया था वो कंप्लीट हो गया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और चौथा अपने पास पॉइंट क्या था बेटा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसके अलावा अपन 2 एल्कोहल की और जनरल बात कर लेते हैं। अपने पास एक होता है बेटा बेंजाइलिक एल्कोहल और दूसरा अपने पास क्या है बेटा एलाइलिक एल्कोहल है। तो अपने पास देखो बेंजाइलिक एल्कोहल की अपन बात करते हैं सबसे पहले। इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कि अपना OH जो ग्रुप है वो OH ग्रुप किससे जुड़ा होगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना कि किससे जुड़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। तो वो एल्कोहल ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, और जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है वो किससे जुड़ा हुआ अटैच हो
एरोमेटिक रिंग। और सबसे अपने पास सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक जो कंपाउंड है आप जानते बेटा वो कौन है बेटा, बेंजीन है। तो अपने पास देखो एग्जाम्पल अपन स्ट्रक्चर बनाते इसके अकॉर्डिंग, तो अपने पास ये कार्बन है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा है बेटा, sp3 है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा है, sp3 है। sp3 क्यों है, क्योंकि ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। और आपने 11th क्लास में पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया था कि हाइब्रिडेशन को कैसे फाउंड आउट करते हैं, H का मीनिंग क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है बेटा, 0, तो कितना आता है बेटा, 4, और 4 का मीनिंग क्या होता है, sp3, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp3, और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने ने इस एल्कोहल को क्या कहा बेटा, बेंजाइलिक एल्कोहल कहा है। क्या कहा है इसको, बेंजाइलिक एल्कोहल। अगला अपन देखते हैं एलाइलिक एल्कोहल। In these alcohol, the OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom। कि अपने पास ये जो एलाइलिक जो एल्कोहल है, ये भी अपने पास जो OH जो ग्रुप होगा वो किससे जुड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। हाइब्रिडेशन उसी प्रकार से निकाल लेंगे। नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और आगे वाले जो कार्बन जो है उनके बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, नोन एज एलाइलिक एल्कोहल। तो उसे अपन क्या कहेंगे, एलाइलिक एल्कोहल कहेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, अपने पास कार्बन है, इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp3 हो गया, और इस कार्बन के आगे ये अपने पास कार्बन प्रेजेंट है, तो इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो एल्कोहल जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। इसका भी हाइब्रिडेशन अपन इसी प्रकार से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 0 है, तो इसको ऐड किया तो कितना आ गया, वही sp3। तो इस प्रकार से अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को अपने ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल। और इसके बाद में अपने 2 टर्म और पढ़ी है, बेंजाइलिक एल्कोहल और एलाइलिक एल्कोहल। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अब अपन पढ़ेंगे बेटा कॉमन नेम सिस्टम, IUPAC सिस्टम, यानी कि अपन इसका नोमेनक्लेचर लेके चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू बेटा।